गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल चाल आप लोगों का। दोस्तों, आपको ये तस्वीर देखकर कुछ तो समझ में आ रहा होगा। डिफेंस सेक्टर क्या कुछ। ठीक है, देखिए, किसी भी देश को अपना कंट्रोल बनाए रखना है या अपना डिफेंस मजबूत रखना है तो उसको हथियारों पे तो डिपेंड रहना ही पड़ेगा। न्यू टेक्नोलॉजी पर डिपेंड रहना ही पड़ेगा। और डिफेंस सेक्टर एक हर कंट्री का, सिर्फ इंडिया के नहीं, हर कंट्री का डिफेंस सेक्टर एक बहुत ही मजबूत सेक्टर माना जाता है। जो कंपनियां डिफेंस सेक्टर में काम करती है वो बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग रहती है और उसमें अच्छे अपॉर्चुनिटी भी मिलते हैं इन्वेस्टर के लिए या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू को लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी कंपनियां कि अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखती है। जैसे इंडिया में ही हाल को देख लीजिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, भेल को देख लीजिए, लार्सन एंड टूर्बो को देख लीजिए, या और भी बहुत सारी डिफेंस सेक्टर की कंपनियां हैं, उनका देख लीजिए परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, अच्छा डिविडेंड देती है। उसी फील्ड की एक माइक्रो कैप की कंपनी का मैं सेलेक्ट किया हूँ। मैं किसी तरह से आपको इंकरेज नहीं कर रहा हूँ इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कि डिफेंस सेक्टर में आने वाले 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए अगर आप कोई शेयर सेलेक्ट करना चाहते हैं, छोटी सी कंपनी जिसमें इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो ये एक कंपनी है जिसका नाम है, ठीक है, अपोलो माइक्रो सिस्टम। ठीक है, अपोलो माइक्रो सिस्टम जो इंडिया के डिफेंस सेक्टर में प्ले कर रही है और इसके क्लाइंट इंडिया के डिफेंस सेक्टर की हर बड़ी कंपनी ही है। ठीक है, आपको नीचे मैं आपको इसके दिखा दूं। सबसे पहले इसके क्लाइंट्स कौन कौन से, ये देख लीजिए। इसके क्लाइंट ओएनजीसी, इंडियन रेलवे, हाल हिंदुस्तान यूरोनॉटिकल्स कंपनी, ठीक है, सीसीएमबी, सीसीएल, डाटा मैट्रिक्स, इसरो, ठीक है, जीई, एनएमडीसी, आरसीआई, सब ये टॉप क्लास की जितनी भी ये कंपनियां हैं, सब के सब इसके इसके कस्टमर हैं। ठीक है, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। टाटा स्टील में भी देखिए इनका है, बीएचईएल, एडीए भी है। ठीक है, कुछ कुछ कंपनियों को तो खुद मैं भी नहीं जानता हूँ। इसरो सबसे बड़ा है इंडिया में, जानने के सवाल ही नहीं है। ओएनजीसी हो गया, आरसीआई हो गया, बीएल हो गया, ठीक है, हाल हो गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि इसके शेयर में मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ और बहुत, अभी तो 52 वीक हाई पर भी अपना कर रहा है। तो अगर इसका आप देख रहे हैं सर्विस भी किस तरह की सर्विस देती है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बनाती है। और मेक इन इंडिया जो हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का उन्होंने स्टार्ट किया था कि भाई मेक इन इंडिया का सब कुछ रहे, हर प्रोडक्ट, हर इलेक्ट्रॉनिक सामान इंडिया में बनाया जाए, मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव जोर पकड़ा। उसी इनिशिएटिव से इसको भी आगे चलकर बेनिफिट होने वाली है, क्योंकि इंडिया का डिफेंस सेक्टर मजबूत हो रहा है। और आने वाले 10 से 15 साल में देखेंगे कि जैसे हम आज से पहले अमेरिका, रूस, जापान से हम हथियार खरीदा करते थे, फ्रांस से खरीदते थे, बहुत सारी कंट्रियां हमसे हथियार खरीदेगी, हमसे डिफेंस सेक्टर की चीज़ें खरीदेंगी। ठीक है, तो ये हुआ एक बिजनेस पर्सपेक्टिव। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके टेक्निकल एनालिसिस पे लेके आया हूँ कि आप देखेंगे बहुत पुरानी कंपनी, लिस्टेड भी नहीं है, फिर भी मोटा मोटी देखेंगे तो रिजल्ट इसका रिटर्न अच्छा दिया है। ये देखिए, 4 साल में वो कंसोलिडेटेड 80% का रिजल्ट दिया है, 3 साल में 228% का, 1 साल में पैसा आप 2 साल में आपका डबल कर दिया, 1 साल में भी यहाँ पर देखिए 99% का है। ईयर टू डेट मतलब 1 जनवरी 2022 से अभी तक का 6 मंथ में। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो आपका काफ़ी वोलेटाइल इसका प्राइस परफॉर्मेंस रहा है। ठीक है जी, काफ़ी वोलेटाइल रहा है। और शेयर होल्डिंग का पैटर्न भी देखेंगे तो ठीक है, जैसा माइक्रो कैप कंपनियों में होता है स्टार्टिंग में, वैसा ही है, कोई बहुत इम्प्रेसिव नहीं है। इसलिए मैं आपको किसी भी तरह का इसमें इंकरेज नहीं करूंगा। प्रमोटर है, मेजोरिटी शेयर होल्डर, जो कि अच्छी बात है। और थोड़ा सा शेयर इनका गिरवी है, जो कुछ किसी पर्पज़ के होगा। कोई भी म्यूचुअल फंड वाले इसमें इन्वेस्ट नहीं। हाँ, 4 FFI जरूर है। और एक प्रमोटर जो है मिस्टर रेड्डी बद्दाम, 59.1% इन्होंने लेके रखा हुआ है। और कोई हाईएस्ट पब्लिक होल्डर है वो जुपिटर इंडिया फंड है, 1.37, और हम जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं 33.21%। अब मैं आपको इसके प्राइस चार्ट पे लेके आया हूँ। ये आपको बता दूँ, ये बी सेक्टर की है, बीएसई पे ही लिस्टेड है। और ये मैं वीकली चार्ट लेके आया हूँ, देखिए आप वीकली चार्ट पे है। और आप देखेंगे तो प्राइस में बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी भी रहा है, कि जनरली जो माइक्रो कैप की कंपनियों में होता है वोलाटिलिटी, वही वोलाटिलिटी इसमें भी नज़र आ रहा है। ठीक है, और कुछ वीक से देख रहे हैं इस, मतलब कि 250 से 215 के बीच में प्राइस आकर स्टक कर गया है, ट्रेवल कर रहा है। ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा दूं, ये देख लीजिए, साल ये है 2020,
के आसपास प्राइस होता था, 75 के आसपास में, वहाँ से अप गया, फिर थोड़ा सा करेक्ट हुआ, फिर डाउनफॉल जब आया 2 अप्रैल 2021 में, तो फिर यहीं पर सपोर्ट लिया, 2020 के आसपास का सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से बाउंस बैक गया, फिर गया ऊपर 173-75 के आसपास में गया, यहाँ पर 2022 में देखिए ये, फिर वहाँ से प्राइस करेक्ट हुआ, लेकिन इस बार प्राइस करेक्ट क्या हुआ कि अपने लोअर लेवल को जो 120 का है उसको टच नहीं किया, यहीं से आप बाउंस बैक के ऊपर निकल के चला गया और अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि माइक्रो कैप की कंपनी है। हाँ, अगर रिस्क ले सकते हैं आप, अगर रिस्क ले सकते हैं 2-4 हज़ार का, 5 हज़ार का, तो डिफेंस सेक्टर की एक अच्छी कंपनी नज़र आ रही है। ठीक है, इसका बिजनेस मॉड्यूल नज़र आ रहा है और डिफेंस सेक्टर में आने वाले टाइम पे बूम आएगा। बूम आने का एक रीज़न है मेक ऑफ इंडिया का भी इनिशिएटिव है, जो गवर्नमेंट से हेल्प मिल रहा है। तो सर्टेनली इस शेयर को आप अपना वॉच लिस्ट में डालकर इस पर रिसर्च कर सकते हैं, इसको वॉच लिस्ट में डालकर देख सकते हैं, और जब आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आए, जब इसमें आपको आपके पैसे के हिसाब से सुटेबिलिटी नज़र आए, तब इसमें आप इन्वेस्टमेंट